जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं इडुटेरिया प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। महोत्सव का अर्थ है। महोत्सव का अर्थ समारोह या जलसा होता है। किसी व्यक्ति या स्थान की बखान हो उसे महोत्सव कहा जाता है। आप कौन सा सर्वनाम है? आप निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं या खुद इत्यादि। इनमें कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें समूहवाचक संज्ञा झरना जो है वह नहीं है। समूहवाचक संज्ञा वह शब्द है जिसका इस्तेमाल वस्तुओं के समूह को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। जैसे वर्ग, सेना, सभा। इस सभी में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का बोध हो रहा है, इसलिए ये सभी समूहवाचक संज्ञा हैं। तोपची में कौन सा प्रत्यय है? तोपची में ची प्रत्यय है। शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। जैसे तोपची, तोपची के लास्ट में ची लगा हुआ है, यही ची जो है वह प्रत्यय हो गया। आह्वान का विपरीतार्थक शब्द है। आह्वान का विपरीतार्थक शब्द विसर्जन होता है। आह्वान उसे कहा जाता है जब किसी शुभ कार्य के लिए देवी देवताओं को आदरपूर्ण स्थापित किया जाता है, उसे आह्वान कहा जाता है। तथा उसी का विपरीतार्थक शब्द विसर्जन होता है। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का अर्थ है प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना। महर्षि का संधि विग्रह है। महर्षि का संधि विग्रह महाप्लस ऋषि होगा। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? द्विज बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पक्षी का पर्यायवाची शब्द चिड़िया, परिंदा, नभचर, खग आदि होता है। बादल का पर्यायवाची शब्द जलधर, जलद, मेघ, वारिधर आदि होता है। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के गति के पहला नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ग्रहों के गति का नियम केपलर के द्वारा दिया गया। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी होती है, उसे परितारिका कहा जाता है। परितारिका को इंग्लिश में आइरिस कहा जाता है तथा दृष्टि पटल को इंग्लिश में रेटिना कहा जाता है। कॉर्निया आँख का वह पारदर्शी हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है। कॉर्निया में कोई रक्त वाहिका नहीं होती है, बल्कि इसमें तंत्रिकाओं का एक जाल होता है। दृष्टि पटल एक प्रकार का संवेदी पदार्थ है जो कि आँखों के पृष्ठभाग में स्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? निम्नलिखित में से लाइपेज एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। एंजाइम मानव शरीर में
केमिकल प्रतिक्रियाओं को तेज करने में मदद करते हैं। लाइपेज एक पाचक एंजाइम है जिसे कभी कभी पाचक रस के रूप में जाना जाता है। यह वसा के पाचन में सहायता करता है। एमाइलेज एक एंजाइम है, एक प्रकार का प्रोटीन भी है जो आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। राहुल बेरी से पीड़ित है, उसे किसकी कमी है? राहुल बेरी रोग से पीड़ित है, उसे विटामिन बी की कमी है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है तथा विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है और विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था तथा भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी था। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है? सितारा देवी का संबंध कथक नृत्य से है। सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्य थी। इनका जन्म 8 नवंबर 1920 को कलकत्ता में हुआ था तथा इनका मृत्यु 25 नवंबर 2014 को हो गया। बॉलीवुड की अनेक अभिनेत्रियों को नृत्य का प्रशिक्षण भी सितारा देवी के द्वारा दिया गया। पृथ्वी की सतह के ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग कितनी है? पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य परिधि में ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर है। व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? व्योमित्रा नामक भारतीय रोबोट इसरो के द्वारा विकसित किया गया। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो का प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे तथा वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष एस सोमनाथ है। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन है? सार्क का सबसे नया सदस्य देश अफगानिस्तान है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन तथा इसे हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी को बांग्लादेश में किया गया तथा इसका वर्तमान मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क में कुल 8 सदस्य देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव और 8वें सदस्य देश अफगानिस्तान है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम सीमा उम्र 30 वर्ष रखा गया है।
राज्यसभा का संबंध अनुच्छेद 80 से है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा को उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है अतः इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था तथा अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में वुलर झील है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जम्मू कश्मीर में डल झील, शेषनाग झील भी स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का हॉट स्पॉट स्थल है? भारत में निम्नलिखित में से विविधता का हॉट स्पॉट क्षेत्र जो है वह पश्चिमी घाट है। ग्रीन पार्क किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क क्रिकेट खेल से संबंधित है। विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में बनाया गया है जिसका नाम मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। होलकर स्टेडियम इंदौर में स्थित है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में स्थित है तथा मानसिंह स्टेडियम जयपुर में स्थित है। भारतीय मानक समय रेखा तथा ग्रीनविच समय में कितने घंटे का अंतर है? भारतीय मानक समय रेखा तथा ग्रीनविच समय में 5.5 घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो इलाहाबाद के निकट नैनीताल से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए का स्थानीय पवन है? निम्नलिखित में से यूएसए का स्थानीय पवन चिनूक है तथा स्विट्जरलैंड का स्थानीय पवन फॉन है और पश्चिमी सहारा अफ्रीका का स्थानीय पवन जो है वह हरमट्टन है तथा स्पेन और फ्रांस का स्थानीय पवन है वह मिस्ट्रल है। नागार्जुन सागर परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित था परंतु 2014 से तेलंगाना राज्य के अस्तित्व में आने से अब यह परियोजना आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य का संयुक्त परियोजना हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? हरिद्वार जो है वह यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के हरिद्वार में ही कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। दिल्ली, मथुरा, आगरा ये सभी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। अगर पूछा जाए शांत घाटी कहाँ स्थित है तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में मान्नादारा नीतिदारा स्थित है और उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है।
प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के प्रथम जवाहरलाल नेहरू थे। स्वतंत्र भारत का प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। रेल एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी थे। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किसने किया था? भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जे.ए. हिकी के द्वारा किया गया। सन 1780 में जे.ए. हिकी ने बंगाल गजट का प्रकाशन किया। यह भारत से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत पंचायत राज नहीं आता है। पंचायत राज या स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय है तथा राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची के अंतर्गत 52 विषय हैं। अगर पूछा जाए जनगणना किस सूची का विषय है तो जनगणना संघ सूची का विषय है। अगर पूछा जाए जनसंख्या किस सूची का विषय है तो जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। यह संविधान में कहाँ लिखा गया है? भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। यह संविधान के प्रस्तावना में लिखा गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक होती है? बृहस्पति ग्रह की घूर्णन गति सर्वाधिक होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ से शीतकालीन वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के उत्तरी मैदानों में पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है। किस अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया है? संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है। 10वीं अनुसूची संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज में कुल 29 विषय सम्मिलित है। 12वीं अनुसूची का संबंध नगर निकाय से है। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है वह देश क्या कहलाती है? जिस देश में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल किया गया है? प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर को शामिल किया गया है। जीएसटी विश्व में सबसे पहले फ्रांस देश के द्वारा लागू किया गया और भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया? संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया। संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा की गई थी, जिसके तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता जोड़े गए। हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार
भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68वें यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान प्राप्त किए हैं। 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर मुंबई में खोला गया। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। मुंबई में अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं स्थित है और मुंबई को 7 टापुओं का शहर के उपनाम से जाना जाता है। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य तेलंगाना राज्य बन गया है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज नंदिनी गुप्ता को पहनाया गया है। हाल ही में किस राज्य में भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 150 फीट ऊंची प्रतिमा का आवरण तेलंगाना राज्य में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान शुरू किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघों की संख्या है, जिसे टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? हाल ही में माना गांव को भारत का पहला राज्य घोषित किया गया है। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तराखंड में नीतीदारा मान्नादारा स्थित है। उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र का मुख्यालय स्थित है। हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? हाल ही में भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस की आधारशिला केरल राज्य में रखी है। केरल राज्य में शांत घाटी स्थित है। केरल राज्य में वेम्बनाड झील है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है, तो वह जम्मू कश्मीर में है, जिसका नाम वुल्लर झील है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है, तो वह चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। G20 में कुल कितने देश हैं? G20 में 19 देश है। G20 का मुख्यालय नहीं है। G20 में 19 देश, एक अफ्रीकीय संघ और दूसरा जो है वह यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। 18वीं G20 की बैठक नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है तथा भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है तथा राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। हीरालाल जे कनिया भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया। सी राजगोपालाचारी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे। अगर पूछा जाए भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे, तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खां थे, जो पाकिस्तान के थे। दोस्तों, आपसे विनती है वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। यदि आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।